तो जैसे गीता में कहा गया, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं, इसी प्रकार यहाँ इत्यादिष्ट भगवता। उद्धवः इति आदिष्टः उद्धवः महाभागवतः, ये सब उद्धव जी के विशेषण हैं। इत्यादिष्टः, इस प्रकार जिसको उपदेश किया गया। फिर किसके द्वारा उपदेश किया गया? तो भगवता, भगवान के द्वारा। ये शब्द है भगवता आदिष्ट इति, भगवता आदिष्ट इति, इस प्रकार। तो हमें याद आना चाहिए किस प्रकार, क्या, इसलिए हमने चर्चा की पिछले श्लोकों में। ये सभी श्लोकों में भगवान ने उद्धव जी को क्या कहा? ये उद्धव जी, आप सब छोड़ छाड़ के अपना चित्त मेरे अंदर लगा के पृथ्वी पे आराम से विचरण करिए, छोड़ दीजिए और भजन करो बस। इति आदिष्टः भगवता इति आदिष्टः महाभागवतः उद्धवः, भगवान का परम भक्त उद्धव। एक और विशेषण रह गया, कौन सा विशेषण है? हाँ, रूप उद्धव जी का विशेषण नहीं है, मैंने पहले बता दिया। रूप शब्द का अर्थ क्या होता है? राजा। लेकिन कौन सा केस है उसके ऊपर से पता चलता है, कौन सी विभक्ति है। ना, रूप के लिए पहले उत्तर दीजिए। रूप का गुजराती क्या करेंगे? हाँ, लेकिन कौन? आप उद्धव जी के बारे में रूप का विशेषण कह रहे हैं, तो वो तो राजा है नहीं। और रूप विभक्ति कौन सी है? संबोधन विभक्ति है। हे राजा, तो हे राजा मतलब शुकदेव जी किसको कह रहे हैं? हाँ, परीक्षित को। तो फिर रूप किसके लिए कहा गया? परीक्षित के लिए। तो उद्धव जी का विशेषण नहीं है। उद्धव जी का विशेषण है इति भगवता आदिष्टः एक, दूसरा महाभागवतः जो भगवान का भक्त है, तीसरा उद्धवः विशेषण नहीं है लेकिन उद्धव मेन विशेष्य। अभी एक और विशेषण रह गया, तत्व जिज्ञासु। विभक्ति नहीं है, संस्कृत ग्रामर नहीं है तो कुछ नहीं पता चलता। ये तो अगर कोई इसमें तो देखने वाले होते हैं ना ऑनलाइन पे, बाद में भी दूसरे लोग तो सुनते रहते हैं, इसलिए मुझे ये चर्चा करनी पड़ती। उनको तो व्याकरण पता है तो उनको मज़ा आएगा कि ये प्रथमा विभक्ति कौन सी है, हमें थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। ये उद्धव जी का विशेषण है, महाभागवत उद्धव जी का विशेषण है, इत्यादिष्टः ये उद्धव जी का विशेषण है, और एक विशेषण है तत्व जिज्ञासु। तत्व जिज्ञासु, तो ये भी प्रथमा एक वचन किसका विशेषण है? उद्धव जी का। उद्धव जी जो तत्व जिज्ञासु है, जो महाभागवत है, और जिसको भगवान ने इस प्रकार आदेश किया हुआ है, ऐसे उद्धव जी। इस प्रकार से हम श्लोक समझते हैं। श्लोक को समझना है, श्लोक का अर्थ हमें जानना है, तो ये प्रक्रिया कि सभी विशेषण जो एक समान विभक्ति में है उस शब्द को हम समझें। तो महाभागवतः प्रथमा एक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन, आदिष्टः प्रथमा विभक्ति एक वचन, उद्धवः प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत्व जिज्ञासुः प्रथमा विभक्ति एक वचन। तत्व जिज्ञासु तो उद्धव का विशेषण है। क्या मतलब है तत्व जिज्ञासु का? तत्व का जिज्ञासु, जिसको तत्व जानने की इच्छा है। तत्व जानने की इच्छा है, इसका मतलब समझना परम तत्व। परम तत्व मतलब परमात्मा। हम लोग समझते हैं तत्व हमारा कोई जड़ वस्तु है। तत्वज्ञानी, तत्व का ज्ञान जिसने प्राप्त किया, लेकिन तत्व मतलब क्या? वस्तु, परमात्मा। तत्व का नाम ही सच्चिदानंद, वही परमात्मा है। तो तत्व का ज्ञाता, तत्व को जानने की इच्छा वाला, उसको कहते हैं जिज्ञासु। तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है उसको जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु और मुमुक्षु में बहुत अंतर है, हमने चर्चा की थी एक बार। मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसको दुख में से मुक्ति चाहिए, छूटना चाहता है। मुच धातु में से बना है, जिसको छूटना है।
किस में से छूटना होता है? सभी जीव को सभी जीव छूटना चाहते हैं। किस में से? दुख में से। किसी को भी दुख नहीं चाहिए, तो दुख में से जो मुक्त होना चाहते हैं उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो क्या अंतर है जिज्ञासु और मुमुक्षु में? मुमुक्षु को पता नहीं है कि कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मुक्ति का उपाय क्या है, जिज्ञासु को पता नहीं। वो भगवान के पास जरूर जाएगा, शरणागति प्राप्त करेगा, भगवान का भक्त भी होगा, लेकिन उसको उपाय पता नहीं। उपाय पता नहीं है, इसलिए उस उपाय की प्राप्ति के लिए जीवन में प्रयास नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है। इसलिए कितने सारे भक्त हैं, लेकिन सबको भगवान को जानने की इच्छा नहीं है। तो जिज्ञासु और मुमुक्षु में क्या अंतर है? जिज्ञासु भी मुमुक्षु तो है ही, लेकिन भगवान की कृपा उसके ऊपर इस प्रकार से है, वो इतना पुण्यशाली जीवात्मा है कि उसको ऐसा समझ में आया है कि मोक्ष प्राप्त की प्राप्ति है। मोक्ष कोई घटना का नाम नहीं है। दुख में से मुक्त होना है तो उपाय एक ही है, जो सुख की मुझे इच्छा है वो परम सुख, परम शांति जिसका स्वभाव है उसका नाम ही परमात्मा है, और वही मेरा आत्मा है, मुझे उसको जानना है। बिना जाने में दुख में से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए अभी जीवन में क्या करना है? भक्ति नहीं करनी ऐसा नहीं है, सेवा नहीं करनी ऐसा नहीं है, सब तो करना है, लेकिन मुख्य काम क्या करना है? स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। तत्व मतलब परम तत्व, परमात्मा का तत्व, मेरा तत्व, जगत का तत्व, उसको जानने की इच्छा जिसके हृदय में प्रकट हो गई और निश्चय बन गया कि मुझे एक ही काम करना है, क्योंकि जानना ही जीवन में है और कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि हमारी बुद्धि में अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, परमात्मा जरूर है, वो हमारा स्वरूप ही है। इसी क्षण वर्तमान में, इसी समय जहाँ भी हम हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, हम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, निष्फल के अपने आप को क्यों ना समझते हो, निराश क्यों ना हो, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ये भी हमारा सत्य है। ये सत्य भी है और दुख भी है, और वो परमात्मा का अनुभव नहीं है, ऊपर से दुख है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद के प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए, इसके बदले हमारे अनुभव, हमारे हृदय में दुख की अनुभूति है। तो उसका कारण क्या है? वही हमारा जो सत्य है परमात्मा, उसका अज्ञान, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो कौन दूर रखता है हमें प्रेम से, आनंद से, शांति से, परमात्मा से? हमें कौन दुख दूर रखता है? दूर रखने वाला है कौन? सबसे बड़ा शत्रु हमारी बुद्धि में ही है, अज्ञान, और अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार। एक ही शत्रु है, एक ही आवरण है। तो जीवन में करना क्या है? अब भी जो तत्व है परमात्मा, वो तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ऐसे वास्तव में तो हमें ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना है। करना क्या है? अज्ञान की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति। वो कैसे होगी? अविद्या की निवृत्ति अपने आप नहीं होती, कैसे होगी? अंधकार की निवृत्ति अगर चाहते हैं तो आपको क्या लाना पड़ेगा? प्रकाश लाना पड़ेगा। कोई गुफा हजारों साल से इतना गहन अंधकार उसमें भरा हुआ है, पहली बार आप जा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे? टॉर्च तो ले, या तो टॉर्च या दिया। क्यों दिया? अंधकार को निवृत्त करने का एकमात्र उपाय है। तो ये बुद्धि हमारी गुहा ही उसको बोलते हैं शास्त्र में, गुहायाम प्रविष्टः। परमात्मा गुहा में ही रह रहा है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि बुद्धि में अहंकार है। कब से अंधकार है? अनादिकाल से गहरा अंधकार है, अज्ञान है, सभी की बुद्धि में है।
लेकिन मैं सभी बुद्धि को मैं प्रकाशित नहीं कर सकती। मेरा काम क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी बुद्धि को मैं प्रकाशित कर सकती हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है। मेरे माता पिता नहीं कर सकते इतना काम, इतने दयालु मेरे माता पिता, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। भगवान तो कर सकते हैं ना, भगवान भी नहीं कर सकते। हाँ, मुझे रास्ता दिखा सकते हैं भगवान। प्रार्थना करने से भगवान मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। कौन सा रास्ता? सत्संग, गुरु का संपर्क, शास्त्र का संपर्क, उसके द्वारा मार्गदर्शन, और मैं सत्संग का लाभ लूँ, श्रवण करूँ, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आएगा कि समस्या कहाँ है। समस्या कहाँ है? बाकी समस्याएं बहुत है हमारे जीवन में, हम ऐसा नहीं कहते कि समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। उसका समस्याओं का उकेल भी हम लाते हैं, लेकिन समस्या बदलती रहती है। हमेशा के लिए समस्या नष्ट नहीं होती। तो वो तो संसार का स्वभाव है ही। उसके लिए आपको जो करना है करिए जरूर, लेकिन ये जो समस्या है, मेरी बुद्धि में जो अज्ञान है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी। कब करना है? कब करना है? लोग समझते हैं वृद्धावस्था में करेंगे। अभी आप तो वृद्ध हो गए, अभी कौन सी अवस्था कि नहीं हुए? नहीं, अभी तो हम फिट है, इतने बूढ़े नहीं हुए, इतने वृद्ध नहीं हुए, ऐसा नहीं है। जब से जीवन में समझ आ जाए, ये अज्ञान को दूर करने का काम तो भगवान कहते हैं आप जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म भी इस प्रकार से करना चाहिए कि अज्ञान की निवृत्ति में सहायक हो। ये तो मेन उपदेश है, अपना जीवन ही उसके लिए है। चलो ऐसा, तो ये तत्व जानने की इच्छा जिसके हृदय में प्रकट हुई तीव्र मात्रा में कि मुझे ज्ञान चाहिए ही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं, जैसे नचिकेता, ऐसा निश्चय हमारा बन जाता है, तब हमको तत्व जिज्ञासु कहेंगे। उद्धव जी ऐसे हैं, तत्व जिज्ञासु हो। उन्होंने क्या किया? आह, उन्होंने कहा, उद्धव जी ने कहा। कौन किसको कह रहे? शुकदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया, भगवान के द्वारा उपदेश दिए हुए उद्धव जी महाभक्त, महाभागवत और तत्व जिज्ञासु, ऐसे उद्धव जी ने कहा। आह मतलब कहा, सीधे सीधा खड़े होके ऐसे कहा, ऐसा नहीं। प्रणिपत्य आह, प्रणिपत्य मतलब प्रणाम करके, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, क्योंकि भगवान के पास है ना उद्धव जी। प्रणिपत्य नमस्कार करके उद्धव जी ने कहा। किसको कहा? कौन सा शब्द बचा है? किसको? देखिए, आप इधर उधर मत जाइए। परीक्षित सुखदेव जी बात खत्म हो गई। अभी सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि उद्धव जी ने ऐसा कहा, तो उसमें शब्द होना चाहिए ना श्लोक में। कौन सा शब्द समझना बाकी रह गया? अच्युतम। तो संस्कृत नहीं आती, चलो ठीक है, वो तो नहीं आती, पर शब्द तो हम देख सकते हैं ना कि कौन सा शब्द रह गया। अच्युतम, अच्युत किसका नाम है? अच्युतम आह, उद्धव प्रणिपत्य अच्युतम आह, ऐसे उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा। उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास
योगात्मन्योगसंभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागसन्न्यासलक्षणः। उद्धव जी अभी श्री कृष्ण को कह रहे हैं, क्या कहा उद्धव जी ने श्री कृष्ण को? योगेश योग विन्यासः योगात्मन्य योग संभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षणः। योगेश, योग प्लस ईशः, संधि हुई योगेश, योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर। हे योगेश्वर। दूसरा विशेषण है योगविद। योगविद मतलब योग के जानकार, जानकारी जिसको है, योगविद्ताओं के गुह्य निधि, इसको योगविद कहते हैं। योग विन्यासः, योगविद्ताओं के गुह्य निधि, खजाना स्वरूप है, योग विद्या के खजाना स्वरूप। योगात्मनि योग संभव, योग संभव, योग की उत्पत्ति के समान, उत्पत्ति स्थान जहाँ से योग उत्पन्न होता है। योग आत्मन, आत्मनि नहीं लेकिन योग आत्मन, ये भी भगवान का नाम है, सब वोकेटिव है, कृष्ण भगवान के विशेषण है। और उद्धव जी भगवान को इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं कि हे योगेश्वर, हे योग विन्यास, हे योगवेत्ताओं के गुह्य निधि, हे योगात्मन, हे योग स्वरूप, हे योग संभव, तो योग के उत्पत्ति स्थान। निःश्रेयसाय में, निःश्रेयस शब्द आपको पता है कहाँ इसका प्रयोग हमने देखा है? गीता। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो श्रेय फिर बाद में नी है, लेकिन वो नी को कहाँ ले जाना है? श्रेय के पास। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम, निश्चितम श्रेयस यत् स्यात्, जिस प्रकार से मेरा निश्चित कल्याण हो, जिस रीति से मेरा परम कल्याण हो, हे भगवान आप मुझे उपदेश दीजिए, कहिए, उसके बारे में कहिए। वही शब्द है निःश्रेयसाय। निःश्रेयस माने कल्याण, मोक्ष। मोक्ष के लिए मुझे आपने मेरे निःश्रेयस के लिए क्या कहा? त्यागः संन्यास लक्षणः प्रोक्तः। आपने मुझे उपदेश दिया ना अरे उद्धव जी ने, उद्धव जी को उपदेश दिया ना भगवान ने। क्या उपदेश दिया? संन्यास का, सब छोड़ दो। तो उद्धव जी कह रहे हैं भगवान आपने मुझे मेरे कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए संन्यास रूप कर्म त्याग का उपदेश किया। किसी को नहीं करते भगवान ऐसा। अर्जुन को नहीं दिया, संन्यास का उपदेश नहीं दिया। अर्जुन को क्या बताया? गुरु कर्मत्वम कर्मज्ञायो श्रेय, बहुत कर्म की प्रशंसा की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मोक्ष का उपाय तो कौन सा है? ज्ञान ही है। ज्ञान का उपाय कौन है? वो तो पता है टेक्निकली कि ज्ञान का उपाय तो श्रवण मनन निधिध्यासन है, लेकिन हफ्ते में 1 घंटा आप श्रवण मनन करो तो उससे कोई ज्ञान नहीं होता है। निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन, निरंतर मतलब ये एक ही मुख्य कार्य रहे जीवन में। सुबह में बस भिक्षा ले ली, शाम को ले ली। सुबह में दाल रोटी खाया, शाम को रोटी दाल खाया। नहीं हम तो भजिया पकौड़े, हम तो रोज नए व्यंजन बना के
आराम से भुगते हैं। सन्यासी को ये नहीं मिलता है। सन्यासी अगर वो सब करने लगेगा तो श्रवण मनन निधिध्यासन गौण हो जाएगा। इसलिए मुख्य क्या है प्रवृत्ति जीवन में? श्रवण मनन निधिध्यासन। वो कौन कर सकता है? गृहस्थी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जिसने छोड़ दिया सन्यास। भी आजकल के ज़माने में ऐसे सन्यासी घर छोड़ के जो जाते हैं बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आश्रम नहीं है, कहाँ जाएंगे? रहने की व्यवस्था तो चाहिए, और तैयार भी नहीं है व्यक्ति छोड़ने के लिए। और वृद्धावस्था में कैसे छोड़ सकते हैं? तो कोई उसका स्वीकार भी नहीं करेगा, कोई आश्रम में रखेगा भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति संन्यास ले। संन्यास तो पहले से ही ध्येय होना चाहिए। सन्यासी ही बनना है मनुष्य को। तो हमारी संस्कृति में तो ऐसा ही है, सबको सन्यासी बनना है। तो गृहस्थ आश्रम किसके लिए? सन्यासी बनने के लिए। 4 आश्रम दिए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास। वानप्रस्थ भी सन्यासी ही है। तब से ये दाल रोटी शुरू हो जाता है, पता है? 50 साल के बाद। 80 साल तक हम तो उसमें से मुक्त नहीं हुए। अभी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो ये नहीं बनाती है, वो नहीं बनाती है, इसलिए मैं तो अपने आप बना लेती हूँ जो भी है। पर अपने इस संस्कृति में तो सन्यासी सबको बनना है। भले फिर आप घर छोड़ के जाओ नहीं जाओ। उस जमाने में तो वो भी करते थे, बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, छोड़ के चले जाते थे। तीर्थ यात्रा के लिए भी सब छोड़ के चले जाते थे। हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान का साधन, तत्व ज्ञान का मुख्य साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। वो यही करना है जिसको सुबह से शाम, तो गृहस्थ नहीं कर सकते। इसके लिए सन्यासी बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को बोला आप सब छोड़ दीजिए। सन्यासी ही कर सकते हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि आपने मुझे सन्यास लक्षण त्याग, गृहस्थी को भी त्याग ही करना है, लेकिन कर्मफल का त्याग और निष्काम कर्मयोग, इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सन्यासी को सारे कर्म छोड़ देना है। इसलिए ये त्याग सन्यास लक्षण त्याग है। सन्यास रूप कर्म त्याग का उपदेश किया। त्यागोयम दुष्करः भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तैरिति मे मतिः। तो उद्धव जी दूसरे लोगों को ध्यान में रख के बात करते हैं भगवान के साथ कि हे भगवान, आपने मुझे जो संन्यास लक्षण जो त्याग के बारे में कहा, तो अयम त्याग दुष्कर, ये त्याग तो अत्यंत कठिन है। भूमन, भूमन भगवान का नाम है। ये सर्वात्मन, ये भी भगवान का नाम है। हे भूमन, अयम त्याग दुष्कर, ये त्याग बहुत कठिन है। किसके लिए? भगवान, आपने मुझे ये सन्यास जिसका लक्षण है, इस त्याग का उपदेश किया, तो सब लोग ऐसा अगर करने लगेंगे, किंतु दूसरे जो लोग हैं विषयात्मभिः, कामानाम विषयात्मभिः, विषय लोलुप लोग, विषयात्मभिः कामानाम विषयात्मभिः, जिसके हृदय में कामनाएं हैं। अभी कामना किसकी होगी? आत्मा की कामना तो हो नहीं सकती। होगी तो किसकी कामना होगी? जगत के विषय होगी। उसमें संबंध भी आ गए हैं, सभी भोग आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब आ गया, समस्त संसार, सारी इच्छा है।
कामानाम विषयात्म भी, तो जिसके हृदय कामनाओं से भरपूर है, विषय लोलुप है जो लोग। उद्धव जी कहते हैं मेरा ऐसा विचार है, इति मे मति ही, मेरा ऐसा विचार है कि हे भगवान, हे भूमन, हे सर्वात्मन, जो ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में अभी कामनाओं के प्रति बहुत आकर्षण है, लोलुपता है, उसके लिए ऐसा त्याग, कर्म का संन्यास अत्यंत कठिन है। और विशेषतः सुतराम मतलब ऐसे लोगों के लिए, तो ही अभक्त ही, जिसकी प्रीति भगवान में न हो, ऐसे लोगों के लिए तो संन्यास असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ? किसके लिए संन्यास संभव है? यहाँ जिसके लिए संभव नहीं है उसके लिए शब्द कहा गया अभक्त ही, जो भगवान के भक्त नहीं है उसके लिए संन्यास कठिन है। तो किसके लिए संन्यास संभव है? भक्त के लिए। भक्त के लिए भक्ति मतलब क्या? भक्ति का अर्थ क्या करेंगे? मैं इतना उपवास करती हूँ इसलिए मैं भक्त हूँ, मैं इतनी मालाएं करती हूँ इसलिए मैं भक्त हूँ, मैं वो लहसुन प्याज नहीं खाती इसलिए भक्त हूँ। ये सब भक्त के लक्षण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये हो सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। भक्ति के लिए मुख्य शर्त क्या है? अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम हो, तभी ये साधन सफल होंगे। लोगों की स्थिति क्या होती है? आचरण तो करते हैं सब लोग, उपवास करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, नाम जप करेंगे, सब करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, लेकिन आसक्ति कहाँ है? प्रेम किसमें है? नहीं, हमें तो दोनों के प्रति प्रेम है। संसार में भी प्रेम है, भगवान के प्रति भी प्रेम। तो भक्त तो नहीं कहलाओगे बस। ऐसी आदि भक्ति तो भगवान को भी मंजूर नहीं है। भगवान भी जानते हैं भक्त किसको कहा जाता है। मैं या तो संसार, दोनों में से एक पसंद करो। तो रोज रोज कसौटी आती है ना, रोज रोज कि हम किसको छोड़ते हैं? भगवान को छोड़ते हैं कि संसार को छोड़ते हैं? विषयों को छोड़ते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। सत्संग को तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसमें कहाँ भगवान है? वो थोड़ी भगवान है। तो पहले हमारे घर में जो प्रसंग है, जो भी है, शादी है, ये है, वो है, जन्मदिन की पार्टी है, या यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जो भी है, उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं ना, अपने संसार की प्रवृत्ति को। तो हम किसके भक्त हैं? संसार के कि भगवान के? वैसे जानना है, भले हम कुछ करें नहीं, लेकिन जानना चाहिए। गलत फहमी में नहीं रहना कि नहीं हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। क्यों? घर में रह के भी हम भक्ति करते हैं, संसार में रह के भी हम भक्ति करते हैं। आपने किसको पकड़ा है? अपने महत्व बुद्धि किसकी है? हृदय से किसको पकड़ा है? संसार। बार बार सत्संग को हम ऐसे टाल देते हैं, तो ये तो भगवान की भक्ति का मुख्य साधन है, भगवान की प्राप्ति का मुख्य साधन है। वो सत्संग को हम एक प्रवृत्ति समझते हैं, ये तो समय होगा तभी करेंगे, अनुकूल होगा तभी करेंगे, पहले हमारा व्यवहार, पहले हमारा ये। तो कितने साल के बाद तो कुछ परिवर्तन आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब है हमने किसको पकड़ के रखा है? संसार। इतने हम मैच्योर नहीं हुए, कितना त्याग हमारे अंदर नहीं है। यही त्याग नहीं है तो वो कर्म का त्याग तो संभव ही नहीं है। इतनी प्रीति नहीं है श्रवण मनन निधिध्यासन के अंदर, इतना हमें महत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई है, इतना प्रेम नहीं हुआ है, इतना आकर्षण नहीं हुआ है, इतनी श्रद्धा नहीं है। खास करके प्रायोरिटी, महत्व बुद्धि कि जीवन में मेरे लिए क्या महत्व है, पूर्ण है। नहीं तो आप एक सत्संग भी नहीं छोड़ते, सभी सत्संग अटेंड करते।
अभी वो उधर के शुक्रवार के लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के लोग उधर नहीं जाएंगे। त्यागोयम दुष्करः भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां तैः सर्वात्मन भक्तैः इति मे मतिः। सोहम मम अहम इति मूढ़मतिः विगाढः त्वन्माया विरचितात्मनि सानुबन्धे त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् अनुशाति भृत्यम। हे नाथ, ऐसा ही मैं हूँ। वो लोगों के लिए नहीं कह रहे, उद्धव जी कह रहे मैं ऐसा ही हूँ। यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस प्रकार की मूढ़ बुद्धि से युक्त होकर मैं आपकी माया से विरचित देह और स्त्री पुत्र आदि संबंधियों में निमग्न हो गया हूँ। अतः हे भगवान, इस दास को संक्षेप से कहे हुए इस संन्यास तत्व का इस प्रकार उपदेश कीजिए जिससे मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूं। तो उद्धव जी कितने नम्र है, निकाला से उसने बोल दिया भगवान ऐसा संन्यास मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरी आसक्ति है संसार में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे, तो मुझे इस प्रकार से उपदेश कीजिए कि मैं आपका कहा कर सकूं, धीरे धीरे आगे बढ़ सकूं। अच्छा है ना, हमें शांति हो गई, नहीं तो हमें होता हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उद्धव जी हमारे लिए भगवान को प्रश्न कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।